हाय फेमिना ब्यूटी एकेडमी निमिषा साहब। आज मैं ऑल ब्यूटिशियन की एक रिक्वायरमेंट थी, इसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। हमारे यहाँ मेकअप के क्लास चल रहे हैं। आज सेकंड डे है मेकअप का, तो डर्मा का नॉलेज देना है और बहुत डीपली, बराबर। डर्मा का कल हमने सीखा सुपर, आज मैं सिखा रही हूँ डर्मा। डर्मा क्या है? डर्मा क्राइलॉन कंपनी, क्राइलॉन कंपनी में दो कंसीलर आते हैं, एक सुप्रा एक डर्मा। सुप्रा का कल हमने बहुत डिटेल्स में प्रैक्टिस के साथ काम किया। आज मैं डर्मा के ऊपर जाती हूँ। डर्मा कंसीलर हमारे लिए एक आशीर्वाद होता है। जैसे अभी भी पूरी हमारी फिल्म इंडस्ट्री डर्मा के ऊपर काम करती है, बराबर। और काफी लोग बोले कि भाई वाटरप्रूफ मेकअप चाहिए, तो ये सब हमें क्राइलॉन में मिलता है। जैसे सुप्रा से भी करो, डर्मा से भी करो, तो आपका काम बेस्ट होने वाला है, बराबर। तो आज डर्मा का थोड़ा डिटेल्स में बताती हूँ आप लोगों को कि डर्मा क्या है। डर्मा का कंसीलर वैसे तो बहुत सारे 45 शेड्स आते हैं, तो हमें हर एक शेड लेना नहीं है, स्किन का हर एक शेड नहीं लेना, पर कम से कम हमारे वैनिटी में कम से कम शेड हो और बेस्ट वर्क करना है, तो हमारे पास होना चाहिए 4 शेड। डर्मा के 4 शेड हमारी वैनिटी में होना ही चाहिए। कोई भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट होगे तो उसकी वैनिटी में डर्मा के 100% शेड होंगे ही, भले वो अभी हुडा नास कोई भी कंपनी का मेकअप ना करे, पर उसकी वैनिटी में क्राइलॉन होगा होगा होगा, कंपलसरी होगा ही। वो मैं बोलती हूँ, क्योंकि ये हमारे जैसे बोले ना हमारे माता पिता, तो ये क्राइलॉन वो हमारे माता पिता जैसे, बराबर। क्योंकि ये ब्रांड कोई भी छोटी ब्यूटिशियन होगी उसके पास भी क्राइलॉन की प्रोडक्ट होगी, कोई बड़ी भी ब्यूटिशियन है आगे चल के आगे निकल गए तो उसके पास भी क्राइलॉन का प्रोडक्ट होगा ही, मिलेगा ही मिलेगा, बराबर। एक बार क्राइलॉन के ऊपर आपका हाथ जम जाता है ना, बाकी आगे चल के कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड आप पकड़ के आप आगे का वर्क अपने आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है, बराबर। क्योंकि क्राइलॉन में क्या है, मैं क्राइलॉन पर ज्यादा वेटेज देती हूँ। क्यों? तो क्राइलॉन में क्या है कि क्राइलॉन हमारा जो शेड बना है ना, वो सब हमारा शेड स्किन के हिसाब से बना है, इंडियन स्किन के हिसाब से हमारा मैच हो जाता है, तो हमें ज्यादा कुछ मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं थोड़ा डर्मा के ऊपर काम करती हूँ, बताती हूँ आपको। डर्मा का कंसीलर सुप्रा के कंपैरिजन में थोड़ा ठीक है, ऑयल नहीं है। डर्मा का मेकअप आप करोगे तो आपका मेकअप मैट फिनिश मिलेगा आपको, बराबर। जिसको मैट फिनिश का वर्क चाहिए तो आप कौन सा मेकअप, कौन सा कंसीलर लेंगे? डर्मा का लेना पड़ेगा, बराबर। डर्मा का सीजन वैसे तो मैं आज भी ऑनलाइन नहीं आती, ऑनलाइन जो मुझे देख रहे हैं इसके लिए बोल रही हूँ, आज भी मैं ऑनलाइन नहीं आती, पर हमारी अभी सीजन शुरू होगी समर में, तो हमारे वैनिटी में डर्मा का कंसीलर होगा तो मेकअप हमारा बेस्ट होने वाला है। इसके लिए मैं डिटेल्स देने के लिए आई हूँ। डर्मा का यहाँ हमारी सीजन समर, तो समर में हमें डर्मा से मेकअप करना चाहिए, बराबर। क्योंकि डर्मा का कंसीलर ठीक है तो वो पिघलेगा नहीं, बराबर। डर्मा से जैसे बोला मैंने ठीक है लेयर इसका, तो हमें कवरेज कितना मिलता है? 100% कवरेज मिलता है। कवरेज मतलब क्या? कोई भी हमारी स्किन का प्रॉब्लम जैसे पिंपल्स, बर्थमार्क, जैसे पिगमेंटेशन, कोई भी हमारी स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें 100% कवर कर सकते हैं। जैसे टैटू भी बनाया है और किसी को पहले बना दिया, बाद में अच्छा नहीं लगता है कि ये जाने दो अभी हमें नहीं चाहिए, तो आप डर्मा से कवर कर सकते हो, बराबर। डर्मा से आप मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप कंपनी बोलती है, बराबर। हम ऐसा बोल नहीं सकते कि भाई मैंने बोला मैम अच्छी प्रोडक्ट अच्छी नहीं, कंपनी की प्रोडक्ट ही अच्छी है तो हमारा मेकअप और अच्छा होने वाला ही है, बराबर। तो डर्मा से आप मेकअप करोगे तो आपका मेकअप 12 से 15 घंटा टिकता है,
मतलब लॉन्ग लास्टिंग है। तो आप छाती ठोक कर सामने वाले को बोल सकते हो कि भाई मेकअप हमारा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और आज हम बोले सीखेंगे मेकअप करेंगे तब। डर्मा के मेकअप करने के बाद आप वाटर स्प्रे एक बार करके देखना। जो मुझे ऑनलाइन देखते हैं उसको भी एक बार बोलती हूँ कि डर्मा से आप मेकअप करो, बाद में आपके पास वाटर स्प्रे होगा घर में सलून में, तो एक बार सलून में वाटर स्प्रे करके देखो, बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा कि कितना वो शाइन करेगा और कितना लंबे तक टिकता है। बराबर। डर्मा की प्रोडक्ट मतलब क्रायोन की कंसीलर सुप्रा लो या डर्मा, जितना ब्लेंडिंग करोगे इतना वो इसमें शाइन आता है, बहुत अच्छे से स्प्रेड भी हो जाता है। तो डर्मा का हमें अब थोड़ा आगे चल के आती हूँ कि डर्मा का कौन से नंबर हमें लेना चाहिए। बहुत सारे शेड्स आते हैं पर मैं ज्यादा शेड लेती नहीं हूँ, कम से कम शेड में हमें अच्छे से काम करना है। तो हमें कौन से शेड लेने चाहिए। तो डर्मा का मेरे पास है D4, सामने मैं थोड़ी आज दूर खड़ी हूँ तो D4 नंबर मैं बता रही हूँ ऑनलाइन वालों के लिए भी D4। एक बार और मैं बोलती हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी ब्यूटिशियन के लिए, बड़े को तो हमारी जरूरत है ही नहीं। बराबर। तो छोटी छोटी ब्यूटिशियन के लिए बहुत जरूरी है ये वीडियो। तो आप अभी भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। आपके लगे कि भाई मुझे मेरी फ्रेंड को भी ये शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो। बराबर। और शेयर करना ही चाहिए, जो फ्री में हम इतना नॉलेज देते हैं तो आपको तो सिर्फ शेयर के ऊपर क्लिक ही करना है। बराबर। चलो, डर्मा के नंबर D4 एंड हाफ। D4 मतलब D4, D4 एंड हाफ मतलब D4.5। बराबर। बाद में नंबर है D5, 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 D5। बाद में चाहिए मुझे DFD। बराबर। ये 4 कंसीलर चाहिए। और जैसे सुप्रा में हमारा येलो शेड है 303, ऐसे डर्मा में D30, D30। बराबर। गुजराती में भी बोलती हूँ तो गुजराती वाले भी समझ जाए। सेकेंड टाइम रिपीट करती हूँ, मुझे कौन सा कंसीलर चाहिए। D मतलब डर्मा, याद रखो। D क्यों बोलते हैं कि डर्मा का D, कल मैंने सुप्रा का समझाया था। सुप्रा का S मतलब ये मेरी सोच है, तो मैं मेरी सोच के हिसाब तक आप लोगों को इजी वे में याद रहे इसके लिए समझाती हूँ। सुप्रा का S मतलब कल मैंने बोला था क्या, साइन। बराबर। डर्मा का D मतलब डर, ऐसे याद रखो। बराबर। हमें डर मेकअप, तो डर मेकअप मतलब मुझे मैट फिनिश का चाहिए। मैट फिनिश की हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे कौन सा मेकअप करना है, डर्मा का मेकअप करना है। लॉन्ग लास्टिंग रहता है। बराबर है। कोई भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम है तो 100% आप कवरेज दे सकते हो। बराबर। डर्मा का जो प्रोडक्ट लिया तो वो ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा। क्यों, तो वो ठीक है, उसमें ऑयल मिक्सअप नहीं है। मैंने कल बोला था कि सुप्रा का हम स्प्रेड करते हैं तो कितना लंबा तक चलता है, 3 से 4 इंच स्प्रेड होगा हमारा। डर्मा का हमारा 2 इंच तक की हमारा प्रोडक्ट वो स्प्रेड होगा। बराबर। डर्मा की प्रोडक्ट यूज करने में ज्यादा जाएगी, सुप्रा की कम जाती है। बराबर। हमारी वैनिटी में सुप्रा और डर्मा दोनों होने चाहिए। बराबर। डर्मा का जैसे है, कोई बोलेगा कि हमें डर मेकअप मतलब मैट फिनिश का नहीं चाहिए, मैट फिनिश का करना तो है पर मुझे शाइन तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर हमें शाइनिंग किससे हम दे सकते हैं, हाइलाइटर से। बराबर। हम शाइनिंग हाइलाइटर से देंगे। कल हमारा ब्राइडल मेकअप है तो मैं इसमें सिखाऊंगी आप लोगों को। बराबर। तो डर्मा का शेड में वैसे दिखा सकती हूँ कि हमें ये कौन से शेड मिलेंगे। और एक बात, डर्मा का कंसीलर मैंने बोला कि वो कैसा रहता है, ठीक। बराबर। ठीक रहेगा तो हमें स्प्रेड करने में प्रॉब्लम रहेगा। तो हमें क्रायोन का मेकअप ब्लेंडर, क्रायोन का ये सब कौन सा है, क्रायोन का डर्मा बोल रही हूँ मैं। बराबर। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि जो मुझे डर्मा के वर्क करना है तो
वो वैसे स्प्रेड होगा नहीं, बहुत मतलब मेहनत पड़ेगी आप लोगों को, बराबर। तो मुझे क्या एक चीज और लेनी है, मेकअप ब्लेंडर। कौन सी कंपनी का? क्रायोन का, बराबर। जो चीज जो कंपनी की है वही चीज इसमें आप मिक्स करोगे तो आपको रिजल्ट बेस्ट मिलेगा, बराबर। तो ये है मेरा मेकअप ब्लेंडर, वो भी कौन सी कंपनी का है? क्रायोन का ही है। मुझे जब भी मिक्स करना है तो मैं क्या करूंगी, प्लेट में कंसीलर में एक साइड रखूंगी, याद रखो आप लोगों को अभी प्रैक्टिस करनी है। कंसीलर मुझे एक साइड मिक्स करना है, बाद में मुझे ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप लेना है, 2 ड्रॉप नहीं लेने हैं। जो हाफ ड्रॉप से मेरा काम हो जाएगा तो मुझे एक पर जाना नहीं है, बराबर। कम प्रोडक्ट ही मुझे लेनी है। जो प्रोडक्ट ज्यादा आ गई तो आपका मेकअप वापस ऑयली होने वाला है, बेस आपका ऑयली हो जाएगा। तो मुझे कितना लेना है, हाफ या 1 ड्रॉप, हाफ ड्रॉप या 1 ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप से ही मुझे मिक्स करके वर्क करना है। ज्यादा ये मेकअप ब्लेंडर का ड्रॉप लेना नहीं है। तो मुझे ये ड्रॉप में ना, ये बॉटल में हॉल बड़ा है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट कंसीलर के ऊपर नहीं डालना है, प्रोडक्ट के ऊपर हम नहीं डालेंगे, साइड में रखेंगे। शायद 1 से 2 ड्रॉप निकल गए हमारे, तो हमारी प्रोडक्ट जो बेस बनाएंगे उसमें हमारा बिगड़ेंगे नहीं, ऐसा काम करेंगे हम, बराबर। तो प्रोडक्ट मुझे अलग रखनी है और ड्रॉप भी मुझे अलग रखना है। ये बात समझ में आ गई आपको, बराबर। अब मैं आगे बताती हूँ आपको। अभी मैं बता रही हूँ D4, बराबर। फेयर, बहुत फेयर होगा, बराबर। जैसे हम ये सुप्रा में नंबर बोल दिया कि फेयर के लिए ये, तो ये इसमें ऐसा नहीं है, बराबर। D4 है तो बहुत वेरी फेयर के लिए है ये, बराबर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले तो मैं सेट बता रही हूँ कि ये फेयर के लिए, वेरी फेयर के लिए है D4, बाद में है D4.5, D5, DFD, तो आपको पता चल जाएगा D4, D4.5, D5, DFD। चलो इतना पता चला कि फेयर इससे डार्क और DFD सबसे डार्क है, पता चल गया, बराबर। अब मैं थोड़ा आगे चल के बेस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे वो देखती हूँ। ये बॉटल होती है, इसमें यहाँ नंबर होते हैं, यहाँ नंबर जो दिखता है आप लोगों को, बराबर। D4 नंबर मिलेगा, बराबर। तो D4 ये D4 D4, बराबर। बाद में D4.5, इससे थोड़ा डार्क वाला शेड D4.5, D5, DFD, बराबर। कितने शेड हमें होना चाहिए हमारे पास? D4 सबको याद रखना है, तो हम सब साथ में बोलेंगे डर्मा के शेड, कल जैसे बोले थे ऐसे ही, बराबर। D4, D4.5, D5, DFD, बराबर। चलो साथ में D4, D4.5, D5, DFD। चलो 5 टाइम बोलना है, वो बाद में, बराबर। हमें फेसबुक वाले भी याद रखो कि हमारी पढ़ने की उम्र तो चली गई है, फिर भी हम कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए निकले हैं, तो हमें लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा, बराबर। तो आप लोगों को भी जो लर्न करना है तो अपने आप लर्न कर दो 5 टाइम बोल के, बराबर। तो कभी भी भूल नहीं पाएंगे। अभी मैं सिखा रही हूँ आगे बेस बनाना,
तो जैसे हमारी फेयर स्किन, इतनी ज्यादा फेयर स्किन हमारे यहाँ कोई आने वाली नहीं है, तो आपको मिक्स मैच करना पड़ेगा, बराबर। तो आपको मिक्स कौन सा करना है, D4, जैसे फेयर स्किन आई हमारे पास तो D4 एंड हाफ मिक्स करना है, बराबर। पहला और दूसरा नंबर मिक्स करो, वैसे तो लाइन में ही नंबर D4, D4.5, D5, बराबर, D5 ये लाइन में ही नंबर है, बराबर। तो फेयर के लिए मुझे कौन सा नंबर मिक्स करना है, D4 एंड हाफ। अब मीडियम स्किन के लिए करना है, तो मीडियम स्किन के लिए कौन सा है, D4.5 एंड D5, खबर पड़ी, बराबर। अब डार्क स्किन के लिए करना है तो मुझे D5 एंड DFD, बराबर। ये ज्यादातर हमारे यहाँ यही स्किन आती है, तो ये सेट लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाला है। डर्मा से मेकअप करेंगे, आपके क्लाइंट बहुत खुश हो जाएंगे, बराबर। तो कल आपने सुप्रा के ऊपर प्रैक्टिस की, आज हम डर्मा के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। हमारी स्किन कोई भी हो, जैसे अभी तो मैंने आपको सीजन की बात बोली कि अभी हमारी सीजन समर है, तो आप डर्मा से काम करोगे तो आप स्किन के ऊपर जाती हो। आपकी स्किन ऑयली है तो आप डर्मा के ऊपर काम करो, आपकी स्किन ऑयली है तो आप डर्मा के ऊपर काम करो, तो आपका बेस 100% बेस्ट होने वाला है, बराबर। ये समझ में आ गया आपको, बराबर। आज का मेरा डर्मा का नॉलेज यहाँ खत्म करती हूँ। आप लोग भी जो वैलिडिटी में है तो एक बार निकाल के प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद पूरा दिन रखो। आपकी जैसे कोई जॉब करने के लिए आते हैं वो इसके ऊपर या किसी और के ऊपर, मॉडल के ऊपर, तो आपको पता चले कि इसका बेस कितना लंबा चलता है। एक बार आप अपने आप करो, बाद में रिजल्ट देखो तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बराबर। और एक बात मुझे बोलनी थी कि अगले वीक मैं ऑनलाइन बॉडी पॉलिशिंग, बॉडी रैपिंग और बॉडी साइनर, उसके ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन क्लास रखने वाली हूँ। अभी कोरोना है तो यहाँ सब जगह डर का माहौल है जैसे, तो यहाँ नहीं कर सकती, पर ऑनलाइन 100% सबको अच्छे से समझ में आए ऐसे करने वाली हूँ। दूसरा, एक क्लास मेरा काफी टाइम से लंबा चला, वैसे मैंने बोला था, फ्रेश फ्लावर का, तो वो भी लुक एंड लर्न का है मेरा, तो वो भी मैं अगले वीक शायद करने वाली हूँ। तो जिसको भी इंक्वायरी है तो मेरा नंबर है 9898016048, 9898016048। आप इंक्वायरी कर सकते हो। अभी क्लास चलते हैं तो शायद फोन ना मैं ले सकूं, तो 5 बजे के बाद आप कॉल करना, जरूर हम बात करेंगे। थैंक्स फेमिना ब्यूटी एकेडमी निमिषा शाह। डर्मा का ये नॉलेज बार बार आप वीडियो देखो, सुनो और एप्लीकेशन बाद में करो। एक बुक बनाओ, कौन से नंबर के कंसीलर लेने चाहिए, कौन से मिक्स करना है, बुक बना के आप बेस्ट वर्क कर पाएंगे। जरूरी नहीं है यहाँ आके सीखो, बराबर। पर एक बात की कोई भी आर्टिस्ट का आप वीडियो देखो, वीडियो देख के एक बुक बनाओ, बुक बना के देखने से कुछ नहीं होने वाला। मैं अभी भी बोलती हूँ, कितने सारे वीडियो देख लो, कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छे लगेंगे ऐसे बोलेंगे आप लोग, बराबर। पर जब तक ब्रश हाथ में नहीं आएगा, आपके पास प्रोडक्ट नहीं आएगी, आप किसी मॉडल के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो बार बार मैं वही बोलती हूँ, प्रैक्टिस का कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो आप लोगों को घर में बैठ के भी आप प्रैक्टिस करो और बेस्ट रिजल्ट आप कर सकते हो। थैंक्स फेमिना ब्यूटी एकेडमी निमिषा शाह।